दोस्तों, भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले 15 दिनों से अस्पताल में बेहोश थे, जो अब होश में आ चुके हैं। और बीच में एक खबर आई थी क्योंकि मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है, यानी वो ब्रेन डेड की स्थिति में चले गए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ बेहोश थे या फिर कोमा में थे? और आखिर ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क के काम बंद करने का मतलब क्या होता है? और आपने भी कई बार कोमा और ब्रेन डेथ जैसे शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन शायद ही आपको ये पता होगा कि ब्रेन डेथ, कोमा और बेहोशी इन सब में क्या अंतर होता है। तो अगर बात की जाए बेहोशी की, तो बेहोशी वो स्थिति है जब इंसान जागृत अवस्था में नहीं रहता और आसपास होने वाली हलचल और आवाजों की वजह से भी वो होश में नहीं आ पाता है। और देखने में ये एक नींद की स्थिति लगती है, लेकिन बेहोशी में नींद से जागने की सामान्य स्थिति नहीं बन पाती है। यानी जिस तरह हम नींद से जागते हैं, वैसे बेहोशी से नहीं जाग पाते। और माना जाता है कि बेहोशी की कंडीशन से उभरने के लिए सामान्य क्रियाएं जैसे कि गाल थपथपाना वगैरह सहायक होती है। तो अब अगर बात की जाए कोमा की, तो कोमा शब्द मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। और इसमें इंसान एक ऐसी अवस्था में होता है जब वो आंखें बंद कर अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है और वो आसपास के वातावरण की आवाजें, हलचल, इन सब की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं रहता है। कोमा में मरीज जिंदा तो रहता है और उसके ब्रेन में कुछ एक्टिविटी भी चलती रहती है, यानी कि उसका ब्रेन काम कर रहा होता है। और एक इंसान के कोमा से बाहर आने में कितना समय लग सकता है, ये काफी हद तक उस इंसान की चोट पर डिपेंड करता है, यानी जिस वजह से वो कोमा में गया होता है। और दूर से देखने पर नींद, बेहोशी और कोमा एक जैसे ही लगते हैं। इसके अलावा कोमा के 3 तरह के रिजल्ट माने जा सकते हैं। मरीज ब्रेन डेथ की ओर जा सकता है, वह सचेतन यानी कॉन्शियस अवस्था में लौट सकता है, या फिर वह वेजिटेटिव स्टेट जैसी लंबी निराशाजनक चेतना की अवस्था में जा सकता है। इस अवस्था में मरीज जागृत अवस्था में होता है, लेकिन वो आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील नहीं रहता है, यानी कि उसके आसपास जो भी हो रहा होता है वो उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा कोमा में जाने वाले मरीजों को अंग दान के योग्य भी नहीं माना जाता है, यानी कि वो अपने शरीर के किसी भी ऑर्गन को डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन डेथ की। ब्रेन डेथ दिमाग की मृत अवस्था होती है, यानी कि इस कंडीशन में दिमाग का कोई कार्य नहीं चल रहा होता है और ब्रेन के डेथ होने पर डॉक्टर पेशेंट को मृत घोषित कर देता है। इसके अलावा ब्रेन डेथ होने पर दिमाग सूज जाता है और ब्रेन में खून जाना भी बंद हो जाता है और फिर बिना ऑक्सीजन के दिमाग के टिश्यूज मरने लगते हैं। और ऐसी अवस्था से पेशेंट का ठीक होना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है और वेंटिलेटर जैसे उपाय सिर्फ टेम्परेरी समाधान ही होते हैं, ये इलाज नहीं होते। हालांकि ब्रेन डेथ होने के बाद भी इंसान का दिल काम करता रहता है। ब्रेन डेथ में इंसान के शरीर की वो सारी गतिविधियां काम करना बंद कर देती हैं जो हमारे दिमाग से ऑपरेट होती हैं, जैसे कि बॉडी का मूवमेंट करना, आंखों की पुतलियों को रिस्पॉन्स ना देना वगैरह। लेकिन बाकी अंग जैसे कि हार्ट, लीवर और किडनी ये पूरी तरह से काम करते हैं। जब कोई इंसान ब्रेन डेड हो जाता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और आम भाषा में समझे तो इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन उसे कुछ ना दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है, और ना ही वो कुछ बोल सकता है, और ना ही वो उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और किसी इंसान का ब्रेन डेड होने पर उसे कानूनी रूप से मरा हुआ मान लिया जाता है। अगर कोई इंसान ब्रेन डेड हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट ब्रेन डेथ वाली तारीख को ही जारी किया जाएगा, भले ही उसकी सांसें 1-2 दिन और चलती रहे। अगर कोई इंसान ब्रेन डेड हो जाए तो उसके बचने की संभावनाएं ना के बराबर होती है और कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में लोग कुछ दिनों तक भी जिंदा रहे हैं। ब्रेन डेड में इंसान के दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, दिल का दौरा या फिर सिर पर चोट लगना। इन कारणों की वजह से जब दिमाग की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो वो फिर से नहीं बन पाती हैं और वो व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है, और जिससे उसके दिमाग में सूजन बढ़ने लगती है और उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो अब आपको अच्छी से समझ आ गया होगा कि ब्रेन डेड, बेहोशी और कोमा इनमें क्या अंतर होता है। तो आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।